नमस्कार फ्रेंड्स। मिशन 10,000 थेरेपिस्ट के इस आज के क्रैश कोर्स में, एक्चुअली आज का जो कोर्स है वो क्रैश कोर्स है एक्यूप्रेशर का। जो कोर्स हम 15 दिन में करवा रहे हैं, तो कई बार जो है 15 दिन एक लंबा समय हो जाता है। तो एक इम्पॉर्टेंट वीडियो जो पूरे क्लास के समरी होनी चाहिए। और एक्चुअली आज का जो वीडियो है वो वीडियो है। तो एक्यूप्रेशर मास्टर क्लास में हम लोग क्या पढ़ते हैं, समझते हैं, वो यहाँ बताया गया है। ठीक है, तो इसको एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। तो एक्यूप्रेशर क्या है? एक ट्रीटमेंट मेथड जिससे हम किसी बीमारी का इलाज करते हैं। किस तरह की बीमारी हो सकती है? ये बीमारियां किस तरह की हो सकती? किसी भी तरह की हो सकती है, लेकिन ट्रीटमेंट जो है उसका इलाज दवा देकर नहीं करते हैं। कुछ शरीर में बिंदु होते हैं, स्पेशल पॉइंट्स होते हैं, जिनको एक्यूप्रेशर पॉइंट्स कहते हैं। उन पर ही ट्रीटमेंट करते हैं। तो एक्यूप्रेशर का मतलब है कुछ स्पेशल पॉइंट्स बॉडी में, जिस पर इलाज करके, जिस पर ट्रीटमेंट करके हम किसी भी तरह की बीमारी को ठीक कर सकते हैं। देयर आर सम स्पेशल पॉइंट्स, बिंदु। ओके, वी कैन यूज दोज पॉइंट्स फॉर ट्रीटमेंट फॉर एनी टाइप ऑफ डिजीज। अब जो है इसमें वो बिंदु जो है ना सेम रहते हैं, लेकिन कई बार उस पर हम लोग रंग लगाकर इलाज करते हैं। कई बार हम लोग जो है अनाज के दाने लगाकर इलाज करते हैं। कभी कपिंग करके, कभी मोक्सा करके इलाज करते हैं। अलग अलग तरह की चीज़ें जिसका उपयोग करके हम उन पॉइंट्स पर ट्रीटमेंट करते हैं। तो ट्रीटमेंट जो है, ठीक है, ये पॉइंट्स जो है फिक्स है। ट्रीटमेंट का तरीका अलग अलग हो सकता है। अगर कलर लगाया तो कलर थेरेपी हो गई। उन पॉइंट्स पर कलर भी लगा सकते हैं, तो कलर थेरेपी कहलाएगी। अगर उन पर सीड लगाने का तरीका हम लोग सीखें तो वो सीड थेरेपी हो जाएगी। कल से सीड थेरेपी का क्लास स्टार्ट होना था आज से ही, लेकिन ये आज आपके लिए ये एक फाउंडेशन कोर्स करवाया जाता है। ठीक है, तो कई तरह के नाम हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक्यूप्रेशर में ट्रीटमेंट उन्हीं बिंदु पर होता है जिनको स्पेशल पॉइंट्स करते हैं या फिर एक्यूप्रेशर पॉइंट्स करते हैं। एक्यूप्रेशर में इलाज का सिद्धांत ये है कि हमारे शरीर में एनर्जी होती है, और इसी एनर्जी से हमारे शरीर में हर कुछ काम होता है। एनर्जी हमारे शरीर में नहीं, हर सभी जगह, चाहे सोलर सिस्टम हो, चाहे सब अटोमिक लेवल पर हो, चाहे कोई गाड़ी हो, चाहे कुछ भी हो, सभी जगह एनर्जी होनी चाहिए। एनर्जी से ही हमारे पास जो है कुछ भी फंक्शन होता है, कुछ भी काम होता है। सो एनर्जी इज द की पॉइंट इन एनी सिस्टम। विदाउट एनर्जी एनी सिस्टम कांट वर्क। कि कोई भी सिस्टम काम नहीं कर सकता है। जैसे मोटरसाइकिल है, उसमें तेल है, वो एनर्जी का सोर्स है। ठीक है, और आपका मोबाइल चार्ज होता है, लैपटॉप चार्ज होता है, तो एनर्जी का सोर्स है। जनरेटर है, जनरेटर में जो है डीजल डालते हैं तो उससे बिजली उत्पन्न होती है, एनर्जी का सोर्स हो गया वो। तो एनर्जी जो है सभी सिस्टम को जिंदा रखती है, और हमारे शरीर को भी जिंदा रखती है। तो एनर्जी ही है जिससे शरीर जिंदा रखती है। तो इसको अलग अलग नाम दिए गए हैं, जैसे वाइटल एनर्जी, प्राण ऊर्जा, ची, की, बायोलॉजिकल फोर्स, मतलब इस तरह के अलग अलग नाम दिए गए हैं। लेकिन सबका मूल भाव यही है कि एक एनर्जी है जो शरीर को जिंदा रखती है और शरीर के सभी काम को चलाती है। ठीक है, तो यह एनर्जी ही का अध्ययन करते हैं। जब ये एनर्जी सही तरीके से हमारे शरीर में काम करती है तो हम ठीक ठाक हैं, बीमार नहीं है, स्वस्थ है। और जब ये एनर्जी जो है सही से काम नहीं करती है तो हम बीमार हो जाते
तो यह एनर्जी जो है, उसके बिना जीवन की कल्पना नहीं है, और इसी एनर्जी के बारे में जो है हम लोग पढ़ते हैं, सीखते हैं, जानते हैं एक्यूप्रेशर में। ठीक है। तो जो चाइनीज एक्यूपंक्चर में एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है, वो इस तस्वीर के द्वारा आपको बताया जाता है कि हमारे शरीर में ऊर्जा जो है तीन जगह से मिलती है। पहला हवा से, दूसरा भोजन पानी से, तीसरा अ, माता पिता से जो ऊर्जा प्राप्त हुई है जन्म के समय, उससे, जिसको एसेंस कहते हैं। तो जब हम सांस लेते हैं तो फेफड़े क्या करते हैं, उस सांस को खींचकर अंदर लाते हैं। भोजन करते हैं तो स्प्लीन और स्टमक, ये दोनों ऑर्गन है, क्या करते हैं, इस फूड से एनर्जी निकालते हैं, उसको कहते हैं फूड एनर्जी। ये दोनों छाती पर मिक्स होते हैं। और किडनी से एनर्जी मिलती है, जिसको हम लोग एसेंस करते हैं, ये भी आकर छाती पर मिक्स हो जाती है। मतलब ऊर्जा कहाँ कहाँ से मिलती है? माता पिता से एसेंस के रूप में, आसमान से हवा के रूप में, और धरती से भोजन के रूप में, ऊपर नीचे, हेवन मतलब कि एयर, और अर्थ से फूड और वाटर एनर्जी। तो हमारा शरीर क्या करता है, और माता पिता से जो एनर्जी मिलती है वो हमारी किडनी में स्टोर रहती है, उसको एसेंस करते हैं, थोड़ा सा उसमें से लेती है, तीनों को मिक्स कर देती है चेस्ट पर। और यही एनर्जी जो है हमारे शरीर में घूमती है। ये ब्लड में घूम ये ब्लड में मिक्स हो जाती है, तो ब्लड भी चलने लगता है, और ये ब्लड में अगर नहीं रहेगी तो ब्लड नहीं चलेगा। ब्लड से एनर्जी निकल जाती है ना, तो वो रुक जाता है। ठीक है। तो ये हमारे शरीर में घूमती है, सभी अंगों तक जाती है, और उसको क्या करती है, पोषण देती है। पोषण मतलब काम करने के लिए एनर्जी, ताकत। यह ऊर्जा हमारे शरीर में सभी अंगों तक, सभी सेल तक की जाती है, और काम करने की ऊर्जा देती है, सभी अंगों को पोषण देती है, और डिफेंस देती है। मतलब बाहर से कोई बीमारी अगर आ गई ना, उससे लड़ने की ताकत मिलती है। तो हमारे शरीर में जो एनर्जी होती है, उसके मुख्यतः दो काम होते हैं। पहला, शरीर को सुरक्षा प्रदान करना। दूसरा, शरीर को पोषण प्रदान करना, मतलब डिफेंस और न्यूट्रिशन। ये दो काम होते हैं। एनर्जी कहाँ से आती है? हवा से आती है, वायु ऊर्जा। भोजन से आती है, भोजन ऊर्जा। और किडनी एसेंस में जो है हमारे माता पिता से बायोलॉजिकल ऊर्जा जो होती है, डीएनए। वो तीनों तीनों मिल के क्या करते हैं, तीनों मिल के एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं छाती में, और यही ब्लड के साथ भी मिक्स हो जाता है, और हमारे एनर्जी मतलब कि अलग अलग शरीर के हिस्सों में भी दौड़ता है। ठीक है। तो ब्लड के साथ अंदर तक चला जाता है वो, और सभी हिस्सों को न्यूट्रिशन देता है। सभी हिस्सों को न्यूट्रिशन देता है, ब्लड के साथ ये मिल जाता है, और ब्लड शरीर के सभी हिस्सों तक जाती है, उसी तरह ये भी से उसके साथ शरीर के सभी हिस्सों तक चला जाता है, और वहां पे एनर्जी देता है, न्यूट्रिशन देता है। एक हिस्सा शरीर के बाहरी हिस्से में क्या करता है, वो सुरक्षा देता है, जैसे बाहर से कोई अटैक हो गया, बैक्टीरिया का, वायरस का, तो यही ऊर्जा शरीर को सुरक्षा भी प्रदान करता है। ठीक है। तो एनर्जी का फॉर्मेशन इस तरह से होता है, और इसकी ड्यूटी क्या है आपने समझा। ठीक है। अब क्या है कि जब ये ऊर्जा हमारे शरीर में बन गई, शरीर में हर रंग तक जा रही है, तो ऐसा नहीं कि कहीं भी निकल जाएगी, उसका अपना एक रास्ता है, उसी रास्ते पर वो चलती है। ठीक है। अब ये रास्ता जो है, ये- जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसमें आप ये देखिए, जैसे ये जो है ना शरीर में चैनल है। चैनल मतलब क्या है, कि ऊर्जा इधर उधर ऐसे नहीं उड़ेगी, उसका रास्ता है, उसी से जाएगी। ये जो लाइन है शरीर में, इस तरह के लाइन बने हुए हैं, ये लाइन ही चैनल कहलाती है, मेरिडियन कहलाती है, एनर्जी का रास्ता कहलाते हैं। ये चैनल ही एनर्जी का रास्ता है, एनर्जी इसी से रन करती है। ठीक है। और यह एनर्जी है, जैसे यहाँ से स्टार्ट होगी, तो इस तरह ये फ्लो करेगी। ठीक है। तो 24 घंटे ये एनर्जी हमारे शरीर में दौड़ती रहती है। ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए, अब आप गौर करके देखिएगा यहाँ पर, तो ये भी एक चैनल है ना,
ये एक्चुअली स्टोमक चैनल है। नहीं नहीं, स्टोमक चैनल नहीं है, किडनी चैनल हो गया ना, किडनी चैनल। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं, ये देखिए इस तरह से पॉइंट्स बने हुए हैं। इसी लाइन के बीच में कुछ पॉइंट्स होते हैं जिसको एक्यूप्रेशर पॉइंट्स कहते हैं। ठीक है, ये जितने लाइन है करंट इसी लाइन में फ्लो करती है। और ये चैनल की संख्या कितना है? ये चैनल लेफ्ट साइड में जो है, लेफ्ट बॉडी पार्ट में 12 चैनल, राइट बॉडी पार्ट में 12 चैनल है। एक चैनल जो है एकदम सीधा है ऐसा बीच में, ठीक है, और एक बैक साइड में है। तो कितना हो गया? 12, 12, 12 चैनल लेफ्ट में, 12 चैनल राइट में, और एक सामने एक पीछे, 26 चैनल। गिनती को 26 है। लेकिन ऐसा है कि ये बायलैटरल चैनल है, मतलब कि बायां हाथ में जो चैनल है, ये दायां हाथ में हो गया, ये बायां हाथ में, ठीक है इसका। तो इसमें 12 चैनल है ना, हाथ में 6 है, पैर में 6, तो 12 चैनल। तो जो लेफ्ट में जो चैनल है उसी का एक कॉपी राइट में होता है। जैसे ये वाला चैनल है ना, ये चैनल है, एक चैनल है, और ये एक चैनल है, सेम है, राइट में वही है, लेफ्ट में भी सेम है। ठीक है, और दोनों एक ही जैसे होते हैं, उनका मतलब कि काम करने का तरीका, एनर्जी फ्लो, सब कुछ सेम ही होता है। इसलिए कहा जाता है कि चैनल दो हैं, एक राइट और लेफ्ट में, एक्चुअली इनका नाम एक ही होता है। अब इनका नाम भी रखा हो, तो चैनल को कैसे पुकारेंगे? नंबर 1 2 3 4 भी कर सकते हैं, ABCD भी कर सकते हैं। ठीक है, चैनल का, चैनल ए, चैनल बी, चैनल सी, ऐसे भी कर सकते हैं। नंबर 1 चैनल, नंबर 2 चैनल, नंबर 3 चैनल, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ इनका नाम दिया गया। शरीर के अंग हैं, शरीर में जो है 12 जरूरी अंग, उन 12 जरूरी अंग के नाम पर इस चैनल का नाम दिया गया है। जैसे हार्ट चैनल हो गया, लंग्स चैनल हो गया, स्प्लीन चैनल हो गया, इस तरह से इन चैनल का नाम दिया। ठीक है, तो इसी चैनल पे एनर्जी बहती है। और एक पेट में हुआ, एक रीढ़ की सीधा में, मतलब ये, तो 12 जोड़े चैनल होते हैं, और बायलैटरल होते हैं, मतलब राइट लेफ्ट में सेम होते हैं। अब जो 12 चैनल हैं लेफ्ट में, ठीक है, या राइट में, या लेग में, या फिर हैंड में, ठीक, इनके 12 ऑर्गन्स के नाम हो गए। तो दिन में होते हैं 24 घंटे। एनर्जी इन्हीं चैनल में फ्लो करती है। हर चैनल पे 2 घंटा समय देती है, हर चैनल पे 2 घंटा एनर्जी उसमें फ्लो करती है, स्पेशल उसको टाइम मिलता है। तो 12 घंटे में, 24 घंटे में 12 ऑर्गन को एनर्जी मिल जाती है। ठीक है, तो हमारे शरीर में एनर्जी बहती रहती है, और ये जो रास्ता होता है वही चैनल कहलाता है। और इस चैनल पे कुछ पॉइंट्स होते हैं जिसको एक्यूप्रेशर पॉइंट्स कहते हैं। ये 3 चीजें समझ में आनी चाहिए। अभी तक जो मैंने समझाया वो ये है कि बिना एनर्जी के कुछ हो नहीं सकता, सब काम तो एनर्जी के कारण ही होते हैं। तो हमारे शरीर में कुछ भी काम हो रहा है, सांस ले रहे हैं, धड़कन धड़क रही है, खाना खा रहे हैं वो पच रहा है, मूवमेंट कर रहे हैं, हम सुन रहे हैं, बता रहे हैं, देख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसके लिए एनर्जी चाहिए। तो पहला कॉन्सेप्ट ये है कि शरीर को भी एनर्जी चाहिए, और इस एनर्जी को स्पेशल नाम दिया गया है ची, चाइनीज एक्यूपंक्चर में। हम लोग यहाँ उसको प्राण शक्ति कहते हैं, कुछ लोग इसको बायोलॉजिकल एनर्जी भी कहते हैं। अब ये जो है एनर्जी है हमारे शरीर में जो घूम रही है, वो कहाँ से आती है? जो भोजन करते हैं उससे एनर्जी आती है, हवा से एनर्जी आती है, और हमारे किडनी में कुछ एसेंस होता है जो माता पिता से मिलता है, बाय बॉर्न। ठीक है, ये 3 जगह से एनर्जी आती है। छाती पर ये सभी जगह गैदर हो जाते हैं, जो गैदरिंग की भी करते हैं, मतलब छाती पर ये सब जगह, मतलब ये तीनों एनर्जी जमा हो जाती है, और वो ब्लड के साथ मिक्स हो जाती है। और मिक्स हो जाती है तो फिर वो शरीर के सभी हिस्सों तक दौड़ती है। तो ब्लड के साथ कुछ एनर्जी बढ़ती है और शरीर के सभी अंगों तक पोषण करती है। तो एनर्जी का काम हुआ शरीर के सभी अंगों का पोषण करना।
और दूसरा काम क्या हुआ, सुरक्षा प्रदान करना। अब ये जो आपको चैनल दिख रहे हैं, ये एनर्जी का फ्लो का सेंटर, ये ब्लड वाले चैनल नहीं है, ब्लड का नस का या आर्टरीज वेन ये नहीं है। ये जो है आपको चैनल दिख रहे हैं, इसमें एनर्जी फ्लो करती है बाहरी लेवल पे, सुपरफिशियल लेवल पे, हमारे मसल्स और स्किन के लेवल पे। अब ये जो एनर्जी जो है हमारे शरीर में बहती रहती है, और यही एनर्जी का चैनल होता है, इसी को कहते हैं चैनल या मेरिडियन। इसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं, इसी चैनल पे कहीं कहीं कुछ पॉइंट्स होते हैं जिसको कहते हैं एक्यूप्रेशर पॉइंट्स, और इन्हीं पॉइंट्स पर होता है ट्रीटमेंट। इन चैनल के नाम जो हैं 12 ऑर्गन के नाम पर रखे गए हैं। ठीक है, जैसे हार्ट चैनल, लार्ज इंटेस्टाइन चैनल, यूरिनरी ब्लैडर चैनल, गॉल ब्लैडर चैनल, स्प्लीन चैनल, ब्रेन चैनल, पेरिकार्डियम चैनल, तो इस तरह से नाम रखे हुए हैं 12 ऑर्गन के नाम पर। ठीक है। और दो चैनल जो है ना, नाभि से, मतलब पेट को दो हिस्सों में बांटते हैं, नाभि से राइट लेफ्ट, और रीढ़ की हड्डी से राइट लेफ्ट, मतलब दो channel जो होते हैं, नाम लिखते हैं, बारह जोड़ा जो है चैनल से 12। ठीक है। तो हाँ तक अभी आपको म्यूट कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति समय किया गया बाहर खुद, वो आ रही है ना स्टॉक पे। हेलो, ये आवाज आ रही है क्या? म्यूट कीजिए। हाँ अभी आ रही है आवाज ना? खुद को अनम्यूट कर लीजिए, कोई भी एक व्यक्ति। आ रही है सर, प्रॉपर आ रही है। है ना, तो जैसे हम पूछ रहे हैं कि एक समरी दीजिए, अभी तक जो मैंने बताया, जो भी आप जानते हैं उसको बताइए। ठीक है। सर हमारे शरीर में ये लेफ्ट साइड और राइट साइड में 12 12 चैनल होते हैं। एक सामने वाला होता है, एक पीछे वाला होता है जो बोन की साइड होता है। यानी कि टोटल हमारे 26 चैनल हो गए। इन चैनलों में ही हमारे एनर्जी आती है। अब तक तो यही समझ ठीक में है। आया सर हमारे। यस, एक्चुअली एक्सट्रैक्ट वही, मूल बात तो वही है। और कोई बताइए, और भी लोग पार्टिसिपेट कीजिए। हमारे शरीर में एनर्जी आने के जो तीन सोर्स मेन है, एक तो एयर, सेकंड हमारे हम्म। वाटर और फूड, और थर्ड हम्म। हमें पेरेंटल मिल्क है। ये मेन हम्म। सोर्स एनर्जी के हैं। उसी प्रकार से हमारे शरीर में 12 12 चैनल होते हैं, लेफ्ट और राइट। दो होते हैं, एक नाभि पे होता है, एक पीछे की साइड में। टोटल मिला के 26 चैनल होते हैं। और इन्हीं सब चैनल में हमारे एक्यूप्रेशर के विशेष पॉइंट होते हैं, जिस पर हम प्रेशर पॉइंट देते हैं, थेरेपी करते हैं सर।
और यही एनर्जी के मेन सोर्स हैं। यस, चलिए बहुत अच्छा। और कोई ऐड करना चाहेंगे? ऐड कीजिए इसमें। कोई भी व्यक्ति, आपका भी रिवीजन हो जाएगा, पता चल जाएगा। बोलिएगा ना तो क्या होगा कि आपको याद हो जाएगा। ये 12 चैनल का कुछ नाम लगा हुआ है। हाँ, इन शरीर में प्रवाह कंटिन्यू 24 आवर्स चलती रहती है। इसमें एक चैनल के लिए 2 घंटा प्रति टाइम लगा हुआ है। तो पूरा 24 आवर्स में एक बार पूरा घूम लेती है शक्ति प्रवाह। ये शक्ति प्रवाह क्या बोलते हैं, शरीर के ऊपर से सुपरफिशियल बोलते हैं। उससे ही एनर्जी आती जाती रहती है। ओके। इस एनर्जी का काम क्या है? जी का शक्ति प्रवाह होने का सुरक्षा करना और पोषण देना। पूरा चैनल्स का शक्ति प्रवाह सुरक्षा देने का है, बैक्टीरिया से और वायरस से। बैक्टीरिया, वायरस से, मतलब बाहरी चीजों से, है हाँ yes। ना? एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते कहाँ पे? इसी चैनल पे 12 चैनल पे कंटिन्यू चलती रहती है। बीच बीच में जो पॉइंट्स रहती है, शक्ति केंद्र रहते हैं, वो सही जा रहे हैं, बोलिए। शक्ति केंद्र रहती है। वो पॉइंट से हमें एनर्जी कुछ रुक गए तो उसको दबाने से अपना शरीर पे शक्ति प्रवाह चलती रहती है। अगर रुक गए तो क्या बोलते हैं, पेन आना, नहीं तो कुछ बीमार आना, वैसा रहती है। ओके। हाँ, वहाँ लोग बीमार क्यों पड़ते हैं? कोई एनर्जी बता। का एनर्जी का प्रवाह रुकने से ही बीमार पड़ते हैं। एनर्जी का प्रवाह जो है, कोई भी डिस्टरबेंस हुआ उसमें तो सही बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। करना चाहे कोई? चलिए, अब क्या है कि एक्यूप्रेशर पॉइंट्स क्या है। इसी चैनल पे कुछ पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि आप तस्वीर में देख रहे हैं। ये रास्ता, ये क्या है? रास्ता। तो चैनल पे कुछ ये पॉइंट्स हैं, यही एक्यूप्रेशर चैनल है। इन पर कभी एनर्जी जो है ना रुक जाती, कभी क्या होती है, एनर्जी कभी रुक जाती तो बीमारियां होती। उस जगह जहां पे एनर्जी रुकी वहां तो बीमारी होगी, उसके अलावा उसका प्रभाव शरीर के दूसरे हिस्सों में पड़ सकता। तो एनर्जी जहां पे रुका हुआ है उस जगह मसाज कर देंगे, हमारी बीमारी ठीक हो जाएगी। ठीक है। जहां पर एनर्जी रुकी हुई है वहां पर क्या करेंगे, अंगूठे से मसाज कर देंगे, एनर्जी फिर से बहने लगेगी, हमारी बीमारी ठीक हो जाएगी। तो यही थ्योरी है। अब जो है कि किस जगह एनर्जी रुकने से कौन सी बीमारी हो सकती है, वो तो एक डीप जो है लर्निंग है। ठीक है। लेकिन अगर आपको बेसिक नॉलेज मिल गया तो जैसे कि आपको यहाँ पे एक उदाहरण दिया गया कि दांत में दर्द है, तो उसके लिए एक एक्यूप्रेशर पॉइंट है ST44। तो ये ST44 पॉइंट कहाँ पर है?
ST44 मतलब स्टोमक चैनल का 44 नंबर का पॉइंट। तो गूगल कर लीजिए, गूगल में सर्च कीजिए ST44 एक्यूप्रेशर पॉइंट लोकेशन, तो आपको इस तरह से सर्च आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे, इमेज में सर्च कीजिएगा तो आपको इस तरह से मतलब बहुत सारे इमेज मिल जाएंगे आपको ST44 के। अब आप क्या करते हैं, उस पॉइंट पर जो है जिम्मी से या अंगूठे से मसाज कर दो। अगर उस पॉइंट में दिक्कत है, दर्द करेगा बहुत आपको, अन्यथा दर्द नहीं करेगा। अगर उस पॉइंट में प्रॉब्लम होगा ना तभी दर्द करेगा, अदरवाइज दर्द नहीं करेगा। इस तरह से आप जो है किसी भी पॉइंट की लोकेशन सर्च कर सकते हैं। ठीक है, और उसको बस क्या करना है, अंगूठे से दबा देना है। इस तरह से यहाँ पर एक पॉइंट LI4, उसे क्या करें, अंगूठे से दबा रहे हैं, बस दबाइए। पेनफुल पॉइंट होगा तो दर्द करेगा। पेनफुल मतलब एग्जैक्ट अगर किसी पॉइंट में प्रॉब्लम होता है ना, उसको दबाने से वो जगह दर्द करने लगता है। तो ये जो पॉइंट आपको दिखाया गया है, इस पॉइंट का क्या नाम है, कोई बता सकते हैं? चैट बॉक्स में लिखिए। जो पॉइंट यहाँ फोटो में दबाया जा रहा है उसका क्या नाम है? LI4। ओके, LI4 जो है ये हमारा पॉइंट है, और ये शरीर का पेन किलर पॉइंट है। क्या पॉइंट है? पेन किलर पॉइंट। आप इस जगह अगर जैसे दबाइएगा, मसाज कीजिएगा ना, अंगूठे से बस दबाइए, गोल गोल भी घुमा सकते हैं या पंप कर सकते हैं, दबाना है छोड़ना है, दबाना है छोड़ना है, दबाना है छोड़ना है। सबसे अच्छा तरीका ये पंपिंग करने का होता है। ठीक है, दबाना है छोड़ना है, दबाना है छोड़ना है, दबाना है छोड़ना है। ठीक है, तो ये इससे क्या होगा, आपका वो पॉइंट जो है जिस बीमारी के लिए आप दबा रहे हैं ना, एक्चुअली यहाँ पर दर्द के लिए हम लोग दबा रहे हैं। जैसे सर दर्द हो गया तो यहाँ पे आप दबाइए, आपको तुरंत आराम। बॉडी में कहीं भी दर्द हो, स्पेशली आंख में, नाक में, कान में, चेहरे के लिए विशेष पॉइंट है ये। तो चेहरे पे कुछ प्रॉब्लम हो तो इस पॉइंट को दबा दीजिए। बुखार में भी ये पॉइंट अच्छा काम करता है। शरीर की बीमारी से लड़ने की ताकत जो है ये बढ़ाता है, मतलब इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है ये सिंगल पॉइंट। तो कितना देर करना है, 1 मिनट 2 मिनट काफी। थोड़ा सा ऑयल लगा लीजिए। ध्यान रखिए, कमजोर व्यक्ति को जो किसी बीमारी से बहुत ज्यादा ग्रस्त है उसको थोड़ा सावधानी के साथ ट्रीटमेंट दीजिए। छोटे बच्चे हैं उनके साथ सावधानी होनी चाहिए। प्रेग्नेंट लेडी को आप बहुत ही ध्यान से ट्रीटमेंट देंगे, और अगर आप न्यू कमर हैं तो प्रेग्नेंट लेडी को ट्रीटमेंट नहीं देंगे बिना कंसल्ट किए हुए। एक बार जरूर सलाह मशवरा ले लीजिएगा हमसे, किसी ग्रुप में जो ओपन है उसमें आप पूछ लीजिए। ठीक है, तो इस तरह से एक्यूप्रेशर का ट्रीटमेंट दिया जाता है। ठीक है, तो पॉइंट का सही लोकेशन कहाँ से मिलेगा आपको? गूगल पर से। ठीक है, अब क्या है कि एक दूसरा थ्योरी भी है। ये थ्योरी कहता है कि शरीर में कहीं भी पॉइंट है ना, कहीं सही शरीर में कहीं भी कुछ अंग है, उसका एक कॉपी हाथ में होता है। शरीर में कहीं कोई भी अंग है तो उसका एक कॉपी कहाँ होता है? हाथ में। ठीक है, और शरीर में कोई चैनल है तो उसका भी एक कॉपी हाथ में होता है। मतलब ये अभी तक तो आप जाने कि हमारे शरीर पर इस तरह से मैग्ने ये मेरिडियन है, चैनल है, ये पॉइंट उस पर ट्रीटमेंट करता है, किया जाता है। लेकिन जैसे जैसे एक्यूप्रेशर बढ़ता गया तो इसने रिसर्च में ये पाया, जो हमारे वैज्ञानिक हैं एक्यूप्रेशर के, कि हमारे शरीर में जो पॉइंट्स होते हैं ना उसका एक कॉपी हाथ पर भी होता है। उन्होंने
उन चैनल्स का एक लिस्ट बनाएं, ठीक है, मतलब मैपिंग किया उसको। और ये जो तस्वीरें आपको दिख रही है ना कि इस हाथ पर पूरे शरीर के सभी अंग हैं, इसको कैसे ट्रीटमेंट करते हैं, इसके बारे में कल से क्लास होने वाली, ठीक है। तो डिटेल्स आप इसमें, ये लाइव क्लास रहेगा 8 बजे। एक छोटा सा चार्ज हमने रखा 100 रुपये का, उसको पेमेंट करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। और पूरे सप्ताह भर का कोर्स है, 10 दिन भी चले, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, समझ में आना चाहिए अच्छे तरीके से। अब ये देखिए, हाँ ये क्या है ना, एक जिमी है। ये क्या है, आप एक स्टील का रॉड देख रहे हैं छोटा सा, ये एक जिमी है। इसका एक छोर जो है थोड़ा ज्यादा शार्प है दूसरे छोर से। इसका यूज करते हैं हम लोग हाथ पर पॉइंट खोजने में। तो अभी क्या है, जो मेन बॉडी पे पॉइंट होते हैं वो तो आप गूगल कर लीजिएगा, तो आपको पॉइंट पता चल जाएगा, ठीक ना। लेकिन हाथ पर जो पॉइंट होते हैं ना, उसके लिए आपको सिर्फ एक नक्शा चाहिए, ठीक है। सबसे पहले तो इस तरह से एक मसाज करने के लिए जिमी बना लेना है, और उसके बाद इस तरह का एक नक्शा होना चाहिए, मैप। ये हथेली का मैप, ठीक है। और इसमें सभी पॉइंट, तो गूगल करने की जरूरत नहीं है, बस एक नक्शा रखिए अपने पास, ऐसा। अब यहाँ पर जो है, जैसे यहाँ पे अभी हमने क्या, कौन सा पॉइंट खोजा था, HT44। HT44 कहाँ होता है, पैर में। लेकिन ये जो सिस्टम है, इसमें कहा गया कि जो आपका बॉडी में है ना पॉइंट, उसका एक कॉपी हाथ में भी होता है। तो मेन बॉडी पे वो ट्रीटमेंट करने की जगह आप हथेली पे भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो वहां पर जैसे वो पैर में आ रहा था, अब यहाँ देखिए ये पॉइंट आ रहा है यहाँ पर, HT44 सेम पॉइंट है, लेकिन अभी यहाँ भी आ रहा है, मतलब कि मेन बॉडी पर भी होता है और हथेली पर भी होता है, तो कोई भी पॉइंट दोनों जगह, हम लोग दोनों जगह ट्रीटमेंट कर सकते हैं। लेकिन क्या है, केवल हाथी पर अगर ट्रीटमेंट करने से काम चल जाएगा तो पूरे बॉडी को टच करने की क्या जरूरत। ओके, बस आपके पास ऐसा एक नक्शा होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे एक पॉइंट है HT36, ये पॉइंट हमको लगाना है। जैसे कि हमें क्या है ना, पेट में दिक्कत हो रहा है, पेट दर्द कर रहा है, तो HT36 ये पॉइंट जो है ना, इस पर ट्रीटमेंट करेंगे, तुम्हारा पेट दर्द ठीक हो जाएगा। तो क्या करना है, नक्शे में पहले देखना HT36 है कहाँ। तो ये जगह हमें, अभी जो यहाँ डॉट दिख रहा है वहां पर HT36 है, खोजने पे मिल जाएगा, ठीक है। किस जगह है, मिडिल फिंगर में, मिडिल जॉइंट के पास वो पॉइंट आता है। अब आपने नक्शे में देख लिया, अब अंदाज से आप जाइए, ठीक है, हाथ पर उस जगह जो है मसाज कीजिए, उसी पॉइंट पर मसाज कीजिए, लेकिन जिमी से मसाज कीजिएगा आप। अब मसाज करने के बाद जो है वहां पर, ये जो है ना, आप देख रहे हैं एक मेथी का दाना, सेकंड फिगर में देखिए राइट साइड में एक मेथी का दाना जो है, उस टेप में चिपका लिया, और उसको क्या किया, वहां पर मसाज जहाँ किए थे वहां चिपका दिया। अब इसे दबा हुआ रहेगा वो पॉइंट, अब बार बार कितना दबाते रहिए, एक टेप लगाकर छोड़ दीजिए ताकि वो पॉइंट जो है दबा हुआ रहे, ठीक है। अब हो सकता है एक से ज्यादा पॉइंट का जरूरत पड़े आपको ट्रीटमेंट देने का, दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक से ज्यादा पॉइंट्स भी दे सकते हैं ट्रीटमेंट। जब इसको कहते हैं ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल मतलब कि पुर्जा, जैसे हम लोग कहते हैं ना किस डॉक्टर का पुर्जा है, किस डॉक्टर की पर्ची है, उसी तरह ये पर्ची, जिसको हम लोग प्रोटोकॉल करते हैं। पर्ची में क्या होता है, कौन कौन सी दवाइयाँ हैं, कैसे लेनी है, कब लेनी है, ये सब लिखा हुआ होता है। उसी तरह से जो एक्यूप्रेशर प्रोटोकॉल होता है, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल होता है, उसमें भी सेम होता है, लेकिन उसमें क्या है ना, पर्ची में जो है एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं। जैसे यहाँ पर एक दिया है कि जैसे किसी को डायरिया हो गया, तो उसके लिए पॉइंट लिखा गया HT36, SP3, SP6, UB21, 20, ठीक है, ऑल टोल। ये मतलब कि इतने सारे पॉइंट्स लगेंगे, डायरिया है तो इतने सारे पॉइंट्स लगेंगे आपको, ठीक है। तो डॉक्टर के अगर 5-6 दवाई लिख दे या फिर एक दवाई लिख दे, वो तो अपने समझ के हिसाब से लिखता है कि एक दवाई से ही काम चल जाएगा, एक टैबलेट से काम चल जाएगा। तो पूरा जो है टॉनिक वगैरह और लिस्ट, मतलब लंबी लिस्ट 4-5 दवाई की करने की क्या जरूरत है। तो वही चीज़ यहाँ, ठीक है। आपको एक पॉइंट से भी काम चल सकता है, आपको 4-5 पॉइंट भी लगाने पड़ सकते हैं,
और यही जो है ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल कहलाता है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया आप सभी को? चलिए, कल की क्लास के लिए पेमेंट नंबर वहाँ दिया हुआ है, आप चाहें तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं और अच्छा रहेगा, क्योंकि कल एक जो क्लास होने वाली है वो बहुत ही बेहतरीन क्लास होने वाली है। ये हम लोग एक सोशल वर्क के तौर पे आपको करवा रहे हैं, अदरवाइज कहीं भी जो क्लास आपको करवाई जाएगी एक सप्ताह, आराम से 5 से 7 हजार 8 हजार आपको लग सकते हैं। ठीक है, वो क्लास आपको केवल 100 रुपये में करवाई जाएगी। फिलहाल तो अभी तक आपने जो समझा है उसको हमको समराइज कीजिए। ठीक है, कोई भी एक व्यक्ति बताइए, कोई भी एक व्यक्ति एक्यूप्रेशर पॉइंट से आप ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल तक बताइए कि क्या आपने समझा, सीखा, जाना। कोई भी बता सकता है? किसी को कोई इसमें कुछ बताना या पूछना कुछ भी? वॉइस प्रॉब्लम, अब मेरी आवाज आ रही है ना? बीच बीच में कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। अच्छा, देखिए, सभी जगह नेटवर्क का प्रॉब्लम हो सकता है, आपकी तरफ से भी हो सकता है, हमारी तरफ से भी हो सकता है। जिन्होंने सुना है वो सर, बताइए। सर एक बात है, जो आपका जो कोर्स जो आप कर रहे हैं उसका जो हम्म, कल का जो पेमेंट हमने बाद में जोड़ा, तो हम्म। कितना है पेमेंट का? अभी एक सप्ताह का जो कोर्स है ना, वो 101 रुपया उसका फी है। अच्छा। ठीक है, सर ये इसमें रिकॉर्डिंग मिलेगा क्या सर? नहीं, लाइव क्लास रहेगी, 8 बजे से डेली क्लास रहेगी, जिस तरह अभी हो रही है ना। आज ही से स्टार्ट होना था, लेकिन अब कल अच्छा से होगा, क्योंकि कुछ लोग जो एकदम नए हैं उनको एक बेसिक जानकारी होनी चाहिए, तो आज वो आपको जानकारी दी जा रही है। ठीक है, अच्छा अच्छा। तो रिपीट कीजिए, समरी कीजिए। ठीक है, अभी तक जो भी समझ में आया, नहीं समझ में आया तो वो भी बताइए। क्योंकि देखिए, ये भी ज्ञान है कॉम्प्लिकेटेड, बिना प्रैक्टिस के आप इसमें कमांड नहीं बना सकते। ठीक है, और अगर आप नोट्स ले रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, तो ये आपको याद रहेगा। ठीक है, क्लास के बाद, हाँ, क्लास के बाद रिकॉर्डिंग मिलेगा। ठीक है, जो भी हमारे यहाँ क्लास होती है ना, सबकी रिकॉर्डिंग होती है और वो सेव रहती है, आप बाद में उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, अभी क्या है ना, अभी आप समझे कि प्रोटोकॉल होते हैं, तो मतलब आप अभी बेसिक समझ गए हैं। अब जो है कोर्स में, जो आपको जो फ्री कोर्स आपको मिल रहा है, जो रिकॉर्डेड वीडियोस है, उसमें क्या होगा हम आपको बता दें अभी। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको, आप समझ जाएंगे कि हाँ, ट्रीटमेंट क्या होता है, एक्यूप्रेशर पॉइंट क्या होता है, उसको ट्रीटमेंट कैसे करना है, ये चीजें समझ। ठीक है, बस वो पॉइंट उसको दबाना, या फिर तो ये वीडियो में आपको बताई जाएंगी। जब आप वीडियो डिटेल से पढ़ेंगे तो एक एक चीज को आपको बताया जाएगा, रहेगा ये चीज, लेकिन इसको डिटेल में और डिटेल करके बताया जाएगा। और उसके साथ ही जो है आपको मिलेगा 1 हजार बीमारियों का प्रोटोकॉल, रेडीमेड प्रोटोकॉल, जैसे किस बीमारी में कौन से पॉइंट लगने हैं, इस तरह से पूरी लिस्ट बनाकर आपको दी जाए। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये मिल गया। ठीक है, दूसरा, जितने भी पॉइंट्स हैं उनका HD मैप मिलेगा, शरीर पर भी और हाथों पर भी। हाथों पर वो पॉइंट आप सर्च कर सकते हैं, मैप मिल जाएगा।
और ये सब तो मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आपको जो क्लास में जो है इम्पोर्टेंट चार्ट्स भी है, ठीक है, और बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स जो है जो इसमें दे दिए गए हैं, जो आपने पढ़ाई नहीं की है, आपने पढ़ाई नहीं है, लेकिन फ्यूचर में आपको इन पॉइंट्स की जरूरत पड़ सकती है। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं, प्लस डॉक्टर बोल के पॉइंट्स हैं, उनका मैप दे दिया गया, मतलब ये टोटल मैप आपको मिलेगा, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्यूप्रेशर पॉइंट्स आपको मिलेगा, मतलब जो सबसे जरूरी शरीर में एक्यूप्रेशर पॉइंट्स जिनको याद रखने की जरूरत है, उनकी एक पूरी लिस्ट मिलेगी, ठीक है। हर पॉइंट का क्या क्या काम होता है वो आपको मिलेगा। क्लास में क्लास जो लिया गया है उसमें ये सब चीज डिटेल से बताएगी, ठीक है। तो ये सब जो स्क्रीन पे दिख रहा है ये सभी आपको डिटेल से बताया जाएगा, हर पॉइंट के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। उसके बाद जो है आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताए जाएंगे जो बहुत ही जरूरी है और इमरजेंसी में काम आते हैं, जैसे बेहोश हो गए, ब्लड आ रहा है, उल्टी आ रही है, तो इमरजेंसी एक्यूप्रेशर पॉइंट्स इसकी क्लासेस है, ठीक है। पहले की 3 रिकॉर्डिंग था और अभी हाल का 1 रिकॉर्डिंग, मतलब 4 वीडियो रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी। तो जो जरूरी एक्यूप्रेशर पॉइंट जो इमरजेंसी में काम आएंगे उन सब का डिटेल इसमें, ठीक है। उसके बाद जो है ना आप समय के हिसाब से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जैसे किसी को जो है ना दांत दर्द हो जाता है सुबह में, थोड़ी देर रहता है फिर ठीक हो जाता है। किसी को पेट में दर्द रहता है, पूछे पूछे कि कब दर्द रहता है तुमको, डेली जो है दोपहर में 1 बजे से स्टार्ट हो जाता है, 2 घंटा रहता है, 1 घंटा रहता है, 15 मिनट रहता है। तो आप टाइम के हिसाब से जो है ना ट्रीटमेंट कर सकते हैं, मतलब ये टाइम के हिसाब से भी जो है आप एक सिंगल पॉइंट से, एक मेथी के दाने से आप इस ऐसी बीमारी को ठीक कर सकते हैं जो केवल टाइम के कारण पकड़ में आ रही है। तो इसकी पूरी डिटेल क्लासेस ऑलरेडी आपको यहाँ दी गई है, किस टाइम पे कौन सा पॉइंट लगना है, पूरा एक लिस्ट है। इसके अलावा कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो हमारे पीठ में होते हैं, और ये पॉइंट से सभी ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है। हर ऑर्गन जो हमारे शरीर में है उसका एक पीठ में पॉइंट होता है जिसको बैकसू पॉइंट कहते हैं, और छाती पर एक पॉइंट होता है उसको फ्रंट में पॉइंट कहते हैं। मतलब ये पॉइंट्स को अगर आप दबाइएगा ना तो आप किसी भी ऑर्गन का इलाज कर सकते हैं। हर ऑर्गन का एक बैकसू और एक फ्रंट में पॉइंट होता है। कौन कौन से हैं, कैसे इस्तेमाल करना है, ये आप चार्ट्स के द्वारा वीडियोस में सीखेंगे, जो वीडियोस आपको मिल रहे हैं। इसके अलावा कुछ पॉइंट्स हैं एनर्जी बढ़ा देते हैं, कुछ पॉइंट्स एनर्जी घटा देते हैं। तो कौन से पॉइंट है जो एनर्जी घटा सकते हैं और कौन से पॉइंट एनर्जी बढ़ा सकते हैं, इसके बारे में भी आपको जानकारी वीडियोस में मिलेगी। हमारे जितने भी चक्र हैं हम उनको जो है एक्यूप्रेशर पॉइंट से ट्रीटमेंट दे सकते हैं, कलर से ट्रीटमेंट दे सकते हैं। मतलब कि एक पॉइंट को दबाने से हमारा एक चक्र एक्टिवेट हो जाएगा, एक मेथी के दाने से आप अपने चक्र को एक्टिवेट कर सकते हैं, ठीक ना। ये आपको यहाँ जानकारी मिलेगी। और लास्ट में आपको ये पता चलेगा कि कैसे हम जो है एक प्रोटोकॉल तैयार करते हैं, डिजिटल पॉइंट्स को कैसे लेते हैं, लोकल पॉइंट्स को कैसे लेते हैं, चैनल के पेन किलर पॉइंट्स कौन कौन से होते हैं उनको कैसे लेते हैं, टिश्यू पॉइंट्स कैसे लेते हैं, बैकशू पॉइंट्स कैसे लेते हैं, फ्रंट मूव, चक्रास पॉइंट। तो इन सब को जोड़कर कैसे हम एक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल तैयार करते हैं। एक बीमारी के लिए आप 5-10 पॉइंट कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं वो आप इसमें सीखेंगे, वीडियोज में दिया हुआ है, ठीक है। तो ये सभी जो है आपको मिलने वाले, ठीक है। ये सभी जो रिकॉर्डेड है उसमें आपको मिलेंगे, ठीक है। ग्रुप में ये इसके बारे में पोस्ट शेयर कर दिया जाएगा। थैंक यू।